हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंश वेदिका शो। मैं हूं वंदना। तो आज देखिए सुबह सुबह ही मैंने नहा धो लिया और भगवान का पूजा पाठ करने आ गई हूं। और आज हुआ क्या कि रात में मैंने सर में तेल लगाया था, थोड़ा सर भारी भारी सा लग रहा था, तो बेबू मेरे सर पे वो भी तेल लगाने लग गई और पूरा का पूरा शीशी ही मेरे सर पे पलट दी। तो इस चक्कर में इतना तेल हो गया कि टिश्यू पेपर से वो सुखा करके हटाना पड़ा। इतना ज़्यादा तेल लग गया था सर में। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नहाने ही चले गए। उसके बाद फिर देखिए पूजा पाठ हो गया। मैं छत पर आ गई हूँ, छत पर अपना सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये आज मैं छत पर एक्सरसाइज करने आ गई थी। छत पर ही हमने योगा किया, सूर्य नमस्कार, और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। आज सुबह सुबह नहा भी गए थे क्योंकि रात में तेल लगाया था और बेबू मेरे सर में तेल लगा दी थी पूरा, बहुत ज़्यादा, पूरा बॉटल समझ के पलट दी मेरे सर पे। तो बहुत ज़्यादा तेल हो गया था, इसलिए सुबह सुबह ही नहा लिया। और वैसे गर्मी भी है, वैसे कोशिश करनी चाहिए सूर्य नमस्कार नहाने के बाद ही करें, क्योंकि सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक योगा नहीं, एक पूजा भी है। तो चलिए, अब दिन की शुरुआत अच्छे से हो गई है और अब चलते हैं घर पर। देखते बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, देखिए उठे कि नहीं उठे। और फिर आज हम लोग का फिर प्लान है, आज है सैटरडे, तो आज हम लोग जाएंगे इन-लॉज के घर। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय। तो देखिए यहाँ पर मेरी तैयारी हो गई, प्रिपरेशन हो गया है। अब बस हम लोग थोड़ा ये दूध था, बच्चों को पिला उला दिया, बाकी हम लोगों ने मैंगो शेक बना के पी लिया। और हम लोग अब नाश्ता वास्ता ज़्यादा हैवी कुछ बनाने का नहीं सोचे, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर जैसे पिछली बार हो गया था कि नाश्ता बनाने लग गए, फिर उसके बाद बच्चे सो गए, फिर हम लोग खाना की तैयारी शुरू कर दिए, खाना बनाया, फिर उसके बाद बर्तन धुले। मतलब ऐसे करते करते हम लोग का इतना डिले हो गया कि सुबह आने के बजाय हम लोग को रात में आना पड़ा। तो इसलिए इस बार प्लान किए थे कि नहीं, एक ही दिन रुकना है, टाइम ज़्यादा है नहीं, तो फिर हम लोग थोड़ा जल्दी सुबह निकलेंगे। तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा खाने पीने का प्लान नहीं किया कि सुबह सुबह निकलेंगे तो लाइट सा भी चल जाएगा। तो बस मैंगो शेक को पी लिया, बच्चों ने दूध पी लिया, सब नहा वहा करके हम लोग रेडी हो गए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेबू का पॉटी स्टैंड, जो कि मैं हर जगह ले जाती हूँ, चाहे वो फ़्लाइट में जाना हो, चाहे हमको चाहे अपने घर में ही क्यों ना जाना हो, 1-2 घंटे के लिए भी क्यों ना जाना हो, लेकिन मैं ले जाती हूँ। क्योंकि क्या है कि बच्चों की ना हैबिट नहीं चेंज होनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा को आप एक दिन भी कहीं इधर उधर एडजस्ट करा दोगे कि चलो ठीक है बाथरूम में करा देंगे, डायपर में करा देंगे, या कैसे भी करा देंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना, बच्चा तुरंत अपनी हैबिट वो जो है चेंज कर लेगा। और फिर जो आपकी काफ़ी टाइम से जो मेहनत करके आपने उसको सिखाया पॉटी स्टैंड में पॉटी करना, सुसु करना, बताना, वो धीरे धीरे वो क्या करेगा ना, बहुत जल्दी भूल जाएगा। इसलिए आपको कहीं भी जाना हो तो उसका ये सामान तो ज़रूर रखें अपने पास में। तो मेरे साथ भी यही है, जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, चाहे ज़्यादा दिन के लिए जाऊँ, चाहे कम दिन के लिए जाऊँ, चाहे 1 दिन के लिए ले जाऊँ, तो मैं ले जाती हूँ।
और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉटी स्टैंड जो लोग खरीदते हैं तो बहुत सारे डिज़ाइनर खरीदते हैं गाड़ी का सेट में, ये सब सेट में, पर वैसा नहीं लेना चाहिए। पॉटी स्टैंड ऐसा लेना चाहिए, एकदम सिंपल। इसमें क्या होता है, बच्चा जब बैठता है ना तो उसको एकदम पैर जो है एकदम बिल्कुल सीधा आता है। नहीं तो जब कार टाइप का लेते हैं, बाइक टाइप का, तो उसमें क्या होता है पैर दोनों साइड साइड में हो जाता है, जिससे कि वो कंफर्ट फील नहीं करता है, तो बच्चे उसमें पॉटी करते ही नहीं हैं। इसलिए जब भी आप परचेज करें बच्चों को पॉटी स्टैंड, तो हमेशा ये देख के लीजिए कि बच्चा कंफर्टेबल होकर बैठे, और उसमें फिर जो है तब वो जल्दी बच्चे सीखते हैं। और अगर टॉय वाय के हिसाब से लीजिएगा, फिर वो उसको टॉय ही समझते हैं, उसमें पॉटी नहीं करते हैं। तो ऐसा मैंने कई लोगों का देखा है कि ले तो लेते हैं, पर इतना डिज़ाइनर ले लेते हैं कि बच्चा फिर उसको गाड़ी ही समझता है, उसको पॉटी स्टैंड नहीं समझता, उसमें करता ही नहीं है, उसमें बस गेम ही खेलते रह जाता है। तो और ये चीज़ जो है मैंने बेबू को 6 महीने से की थी, तब से मैंने उसको हैबिट डालना शुरू किया था, और 1 साल में इतना प्रिपेयर हो गई कि उसको कहीं अब इतनी मतलब प्रिपेयर हो चुकी है कि उसको कभी भी सुसु हो, पॉटी हो, तो बोलती तो है ही, ऊपर से अपने आप स्टैंड उठा के ला के कर लेती है। ये नहीं कि आपको ला के देना ही होगा। अगर आप कहीं बिज़ी हैं, आप सुन नहीं पाएँ और उसको आ गई है, तो वो अपने से जाकर स्टैंड उठाती है और जाकर के कर लेती है। तो ये सब चीज़ें बच्चों में अगर आ जाती है ना, तो बच्चा पालना सबसे ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि बच्चों कैसे ट्रेनिंग दें पॉटी स्टैंड में बैठाने की, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसकी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं घर, तो आगे देखते हैं कि अभी हम लोग देखिए निकल चुके हैं घर के लिए। तो देखिए रास्ते में मंदिर पड़ गया है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा मंदिर है। हम लोग जब भी जाते हैं तो सोचते हैं यहाँ पर जाएं, लेकिन क्या होता है कि कभी टाइम नहीं मिलता है, कभी कुछ हो करके नहीं जा पाते थे। पर आज यहाँ पर देखिए, जबकि घर से सोच के नहीं आए थे कि यहाँ मंदिर आएंगे, लेकिन देखिए रास्ते में जैसे सामने पड़ा, मन में आया कि चलिए मंदिर हो लेते हैं। तो सब लोग तो नहाए हुए थे, सुबह सुबह का टाइम है, तो बस हम लोग मंदिर में भी आ गए, मंदिर भी हो लेते हैं। और देखिए ये मंदिर में आते ही सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति, जिस पर राम लिखा हुआ है पीपल के पत्तों पर। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही यूनिक सा लग रहा है। और फिर देखिए ये मंदिर का पूरा एरिया है, और अंदर में देखिए यहाँ शंकर जी की मूर्ति लगी हुई है। आप नहीं लगाओ, पापा लगा देंगे। तो मंदिर तो होती है मन की शांति के लिए, जहाँ पर चाहे जितना आपका मन अशांत हो, चाहे इतना बाहर शोर शराबा हो, मन की शांति यहाँ मिल जाती है। इधर बोलो। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बेल रखा हुआ है और ड्रम, जो कि ऊपर स्विच से कनेक्ट है। ये स्विच ऑन करने पर अपने आप ही ड्रम बजेगा और बेल बजेगी। अगर इवनिंग में आते तो ये दिखता कैसे काम करता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी मॉर्निंग टाइम है, तो चलिए नेक्स्ट कभी आएंगे शाम में, तब देखते हैं। देखिए हम लोग मंदिर भी हो लिए। जब प्लान करिए तो नहीं हो पाता, बिना प्लान हो जाता है। जबकि हम लोग यहाँ रोज़ सोचते थे कि जाते समय देखेंगे, पर आज देखिए अचानक से, वही होता है ना, हर चीज़ का दिन होता है। देखिए बेबू कैसा लगा मिलने? मम्मा, हाँ दादी को मिलने दी। हाँ, मंदिर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। बेबू को मंदिर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए यहाँ पर रास्ते में हमको फ्रूट की शॉप दिख गई, जहाँ पर कि जामुन बहुत बिक रहा था, और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े जामुन हैं। तो फिर हम लोगों ने इसको टेस्ट भी किया, तो बहुत अच्छा था, मीठा था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से जामुन थोड़ा सा लिया। फिर क्योंकि सीजनल है और हेल्दी बहुत है, तो उसको खाना चाहिए अभी तो। और फिर इसके बाद आम की शॉप वहीं पर थी, जो कि बहुत बड़ी शॉप थी ये आम की। यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के आम थे। तो यहाँ पर जैसे कि चौसा था, मालदा था, और सफ़ेदा था,
तो और भी पता नहीं कितने सारे वैरायटी थे जो कि हमको इतना नाम भी नहीं पता। तो यहाँ से हम लोगों ने जो अच्छे लगे थे, जैसे कि मालदा था, चौसा था, हम लोगों ने लिया। बाकी तो था तो यहाँ बहुत सारे आम, देखिए देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, मतलब क्या बताएं, मतलब कि प्रकृति ने हमें हर हर एक सीज़न में हर एक तरह के फल दिए हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो इसलिए सीजनल फल खाने चाहिए, बल्कि जो आम का जूस पीते हैं ये सबसे बेटर है कि आप सीज़न में ही फल खाओ। फिर देखिए यहाँ से हम लोगों ने फल वल खरीद लिया। उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल दिए और फिर रास्ते में पड़ता है, हमारे घर के काफ़ी पास में ही है महापदम शॉप। फिर यहाँ से हम लोगों ने मिठाई उठाई लिया। ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए हम लोग यहीं से जब भी आते तो लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से लेने के बाद फिर हम लोग घर पहुँचे। घर पर देखिए सब लोग मिले यहाँ पर, हम लोगों ने साथ में बैठे खाया पिया, बहुत मज़ा आया। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मेरा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।